आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मैं मनोहर कुमार एक बार फिर से दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मुरली केमिस्ट्री क्लास है यूट्यूब चैनल पर। आप सभी आदमी को एक बार फिर से दिल की गहराइयों से मुरली सर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार है, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। और आज हम बहुत ही रोचकदार टॉपिक लेकर के आए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 6, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6। तो आज लेक्चर 6 है और एकदम GOC आप नाम सुने हुएगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुरली सर आज एकदम बेसिक तरीका से लेकर चल रहे हैं। आप एक एक पार्ट कमेंट में देख सकते हैं, हमारे वीडियो में देख सकते हैं। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम फंसे तो आप मुरली सर से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो मैं मनोहर कुमार फिर से आपके साथ उपस्थित है। दोस्त, ज़्यादा देर न करते हुए आज मैंने लेक्चर 6 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर 11th 12th CBSE एंड BSCB का फंक्शन जो आप देख रहे हैं उसमें आपका वह लेक्चर 6 है। क्या है? लेक्चर 6। सही सुन पा रहे हैं? लेक्चर 6 किसका चल रहा है भाई साहब? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 6 में आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को एक बार फिर से मस्ट वेलकम है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तहत आज हम लेक्चर 6 में देखेंगे कि भाई साहब थोड़ा सा पीछे से चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखे थे IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। मतलब कहने का अर्थ है एल्केन का IUPAC नामकरण आप देखे थे। क्या देखे थे? तो उसमें बारे हम कुछ टर्म एंड कंडीशन बताए थे कि वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनते हैं, उसके बाद वह हो लंबी श्रृंखला चुनने के बाद सब्स्टिट्यूएंट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चुनते हैं, फिर पेरेंट चेन सजाते हैं। पेरेंट चेन सजाने के बाद सब्स्टिट्यूएंट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजा करके फंक्शनली तरीका से उसका नाम लिखते हैं। सही है? तो आप घबराए नहीं, मेरे साथ बने रहे। और आज हम कुछ एग्जाम्पल केस आपको कराए थे, बनाए थे, दिखाए थे। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के केस में आया था CH3, CH2, 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 CH3। तो जनरल केस में इसका अगर आपसे नाम पूछे तो भाई साहब इसका नाम आप देख सकते हैं। इसका नाम क्या होगा आप बता सकते हैं हमको? भाई साहब इसका नाम बेसिकली तरीका से देखा जाए तो इसका नाम निकल के आता है, देख लेते हैं क्या है। 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने फंक्शनल है? 5। तो 5 के लिए बार सिंगल टर्म है तो पेंट। अब देख लेते हैं सब में सिंगल 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 बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो हम ANE लगा देंगे। मतलब इसको व्यवहारिक तरीका से देखा जाए तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। अब लिखेंगे भाई साहब इसका रूल्स। क्या लिखेंगे? थोड़ा सा रूल्स लिख लीजिए छोटा टर्म करके। बस आगे बढ़ा दीजिए इसको। हाँ जी, बढ़ गया? हाँ बढ़ गया। चलो अब इसका रूल्स देखो, लिखेंगे रूल्स फॉर नंबरिंग, रूल्स फॉर नंबरिंग। तो बड़े रूल्स फॉर नंबरिंग में देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFPD ऑन, RFPD ऑन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यानी कि भाई साहब पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनते हैं किसके तहत? तो रूल्स फॉर पॉइंट डिफरेंस के तहत कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनते हैं। उसके बाद अप्लाई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, बुगरे देखते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? अप्लाई, अप्लाई वह हो सब्स्टिट्यूएंट, अप्लाई सब्स्टिट्यूएंट। देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। सही है? और सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाता है भाई साहब, तो फिर हम क्या करते हैं? उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजा देते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं? सजा देते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब बड़े अक्षरों के हिसाब से। फिर क्या चलते भाई साहब? गो बाय आइदर साइड चलते हैं। मतलब जिधर से आपको नोमेनक्लेचर फंक्शन नज़दीक पड़े उधर से फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख देते हैं, गो बाय आइदर साइड। बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं आप सभी आदमी अच्छे होंगे। चलिए भाई साहब हम देखे हैं रूल्स फॉर पॉइंट डिफरेंस के तहत सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला चुन लिए। लंबी श्रृंखला चुनने के बाद उसका नोमेनक्लेचर फंक्शनल की तरह से करेंगे। देखिए इसका छोटा सा टर्म है, देखो इस पर नोमेनिकल नोमेनक्लेचर समझ में आएगा।
हम कई तरह के नोमेनक्लेचर का एग्जाम्पल पेश करते हैं भाई साहब। जैसे बनाओ इसको, CH3 है, CH है तो नीचे CH3 दे दिए, ऊपर CH है, ऊपर CH3 दे दिए, फिर दे दिया आपका CH2, फिर CH2, CH2, CH, CH2, CH3, फिर आ गया आपका CH2, CH3, CH2 और CH3। अब देखो इस प्रकार का नोमेनक्लेचर है। और IUPAC नोमेनक्लेचर करो तो IUPAC नोमेनक्लेचर में कुछ फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल ध्यान में रखेंगे तो सर्वप्रथम हम कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनते हैं। हाँ भाईजान देखो, सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनते हैं तो लंबी श्रृंखला चुना गया। अब ये मिथाइल है और ये भी मिथाइल है और ये आपका इथाइल है। क्या है? इथाइल। क्यों? क्योंकि सर पहले भी बताएं भाई साहब, देखो इसको अगर शॉर्ट तरीका से तोड़ा जाए तो C2H6, C2H6 क्या होता है? इथेन होता है। और हम आपको लेक्चर 3 में बताए होंगे, इस पर से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो C2H5 आएगा तो इसका नाम इथेन से क्या हो जाएगा? इथाइल। अब इथाइल होगा भाई साहब तो देखो इसमें कार्बन की संख्या कै गो है? 2 गो। तो देखो कार्बन यहाँ पर 1 2 है, फिर हाइड्रोजन की संख्या कै गो है? 5, तो 3 2 5। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसका नाम हम आसानी से दे सकते हैं इथाइल। आपको याद दिला दिए हैं, फिर घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो ये फंक्शन हम दिखा दिए। उसी प्रकार से ये CH3 को देखो तो CH3 में CH4 जो है भाई साहब वह है मीथेन। देखो बुआरे मीथेन है और ये मीथेन पर से सर जी बोले 1 हाइड्रोजन डिस्प्लेस फ्रॉम एल्केन, मतलब इस पर से एक हाइड्रोजन को आप हटा देते हैं तो ये CH3 में बदल जाता है और फ्री बॉन्ड रह जाएगा तो इसका नाम मीथेन से क्या आ जाएगा? मिथाइल। क्या आ जाएगा? मिथाइल। तो आप देखिए CH3 फ्री बॉन्ड है तो CH3 या यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये फ्री बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। तो बुआरे ये मिथाइल है तो ये भी मिथाइल है, मतलब आपको ये समझ में आ गया कि सर इसका नाम मिथाइल है। लिख लो भाई साहब। चलो बहुत बढ़िया, इसका नाम आपको मिथाइल हो गया। अब देखो गौर से, चलिए तो ये मिथाइल है तो ये भी क्या होगा? मिथाइल। लेकिन हम आपको एक जरूरत की चीज बता दें कि अगर इस प्रकार का नोमेनक्लेचर आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी कि कहा जाए तो कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनते हैं। तो हम लंबी श्रृंखला सर्वप्रथम चुन लिए। आज जो मेरा लंबी श्रृंखला होता है उसको हम मानते हैं पेरेंट चेन। क्या मानते हैं? तो ये आपका हो गया भाई साहब, ये फंक्शन हो गया आपका PC, P से पेरेंट और C से चेन, मतलब आपको कहा जाता है प्रियंका चोपड़ा पेरेंट चेन बोला जाता है। अब ये जो फंक्शन हो गया वह हो गया सब्स्टिट्यूएंट। ये इथाइल नाम है लेकिन नोमेनक्लेचर के तहत बुआरे यह एक प्रकार का सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है शाखा। क्या होता है? तो ये आपका शाखा है तो ये भी शाखा है, ये भी शाखा है और ये पेरेंट चेन है। अब हम इसका नोमेनक्लेचर आपको सिखाए थे तो हम क्या बताए थे भाई साहब कि लोकेंट नंबर देखना होता है। कौन नंबर देखना होता है? लोकेंट नंबर। तो लोकेंट नंबर में भाई साहब नंबरिंग बताता है कि नंबरिंग इधर से होगा कि इधर से होगा। बहुत सारे बच्चे को इसी में कंफ्यूजन होता है कि सर नोमेनक्लेचर हम लेफ्ट से करें कि नोमेनक्लेचर हम राइट से करें। हाँ जी, आज देखो लोकेंट नंबर के हिसाब से देखेंगे कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जाए नोमेनक्लेचर उधर से ही करते हैं। तो 1 2 3 4 मतलब 4 पर सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से किए तो फिर 5 6 7 8 9 मतलब 4 के बाद 8 और 9 पर है। देखो अब इधर से हम करते हैं भाई साहब, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई साहब इधर से किए हैं तो 2 पर है राइट, और फिर 3 पर है राइट, अब फिर क्या पर है? तो 7 पर है। तो नज़दीक इधर से है कि नज़दीक इधर से है? तो आप लोग कहेंगे कि मुरली सर नज़दीक इधर से है तो नोमेनक्लेचर इधर से करेंगे, वह नियम उधर से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बुआरे इधर से नज़दीक आ रहा है और इधर से दूर आ रहा है, इसीलिए इधर से नहीं करेंगे। तो नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया। अब लिखने की बारी आती है तो मैंने रूल्स आपको सिखाया था कि बुआरे इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है बड़े अक्षरों के हिसाब से। तो देखिए ABCD पढ़ते हैं तो ABCDEFG
डैश 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 एल एम फिर डैश 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 एन, तब होता है बुआरे जेड। तो ABCD के हिसाब से पहले ई वाला इथाइल वाला आता है, नहीं इसका नाम क्या है तो इथाइल। अब फिर आएगा एम बाद में, मिथाइल बाद में। तो पहले इथाइल को कि पहले मिथाइल को, तो पहले इथाइल को लिखेंगे। तो इथाइल वाला 7 पर है तो इसका नाम हो जाएगा भाई साहब 7 इथाइल। कितना हो जाएगा 7 इथाइल। उसके बाद 2 पर मिथाइल है और 3 पर मिथाइल है, तो 2,3 2 के लिए हो जाएगा डाई। अब वो एक का नाम हो जाता है मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा मिथाइल। देखो इसका नाम हो जाएगा भाई साहब मिथाइल। देखो 2 गो फंक्शन था इसीलिए डाई लगाए हैं, और हम इसका नोमेनक्लेचर में बेसिक में बताए थे। वो मोनो मतलब एक, मोनो का मतलब एक, डाई मतलब 2, सब्स्टिट्यूएंट अगर 2 गो रहे तो डाई, और ट्राई मतलब 3, वो टेट्रा मतलब क्या हो जाएगा तो टेट्रा का फंक्शन होता है 4। उसी प्रकार से पेंटा रहेगा तो पेंटा मतलब क्या हो जाएगा 5, हेक्सा रहेगा तो उसका मतलब हो जाएगा 6, हेप्टा रहेगा तो बुआरे उसका नाम हो जाएगा 7। इसी प्रकार से बुआरे फंक्शनल ग्रुप के तहत देखा जाए तो ये फंक्शन आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपका मोनो डाई ट्राई टेट्रा। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट एक से है। मेरे साथ बने रहो। तो इसका नोमेनक्लेचर हम अभी करके दिखाए हैं। तो 7 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल और टोटल 10 गो कार्बन है, तो 10 कार्बन के लिए इसका नाम हो जाएगा डेकेन। मतलब ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। तो क्या हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर 7 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल डेकेन। उम्मीद करते हैं आप इसको सीख पा रहे होंगे। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल हम और पेश करते हैं। देखो अब बॉन्ड के आधार पर देखेंगे। किसके आधार पर? बॉन्ड के। एग्जाम्पल बड़े बॉन्ड लाइन में क्या होगा, इस प्रकार का फंक्शन आपको दे दिया, ठीक है, और ये भी फंक्शन इधर से दे दिए है ना। चलो बहुत सारे बच्चे का कंफ्यूजन है, बहुत सारा फंक्शन अब आ गया और इसका नोमेनक्लेचर करो। तो सर बताए हैं इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए सर्वप्रथम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनते हैं भाई साहब। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होता है। अगर यहाँ चुनते 1 2 3 4 5 6 से पर चला जाता है, तो बुआरे सर्वप्रथम देखने ही से पता चलता है कि ये आपका लंबी श्रृंखला है। तो ये आपका लंबी श्रृंखला है, तो नोमेनक्लेचर यहीं से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए अब ये फंक्शन हम गणना कर लिए, कार्बन का गो मेरा लॉन्गेस्ट है तो 12 गो। अब देखते हैं सर जी बताए हैं ए गो वाला है, तो ए गो लटका रहेगा तो वह होगा सब्स्टिट्यूएंट। तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, और 2 गो वाला रहेगा वो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा। ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। अब नोमेनक्लेचर इधर से करेंगे उधर से करेंगे, उसके लिए आता है आपका लोकेंट नंबर। कौन नंबर आता है? लोकेंट नंबर। तो लोकेंट नंबर हम देखते हैं भाई साहब। तो लोकेंट नंबर आपका निकल के आता है, इधर से अगर करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इधर से किए हैं नोमेनक्लेचर, तो बुआरे 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया, चलिए 4 पे आ गया, चलिए उसके बाद 6 पर आ गया, चलिए उसके बाद 7 पे आ गया, चलिए 7 पर भी आ गया, फिर 8 पे है और 9 पर है। कितना पे है? 8 और 9 पर है। इधर से किए तो भाई साहब 3 से शुरुआत हुआ, इधर से करके देखते तो क्या होगा। तो इधर से करके हम देखें भाई साहब, तो इधर से करके देखेंगे नोमेनक्लेचर का फंक्शन इधर से। तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं तो इधर से किए हैं तो 1 4 पे है, चलो ठीक है 4 पे है, फिर 5 पे है, 6 पे है, 7 पे है, 9 पे है। मतलब आपका 5 पे भी है 4 के बाद, उसके बाद 4 के बाद 6 पर भी है, 7 पर भी है, उसके बाद 8 के छोड़ के 9 10 पे है। क्या पर है? 9 और 10 पे है। तो बताइए इधर से 3 पर शुरू हुआ और इधर से 4 पे शुरू हुआ, तो नज़दीक ये ना हुआ। वो अरे तो जो पीला वाला भाग आप देख रहे हैं उधर से नोमेनक्लेचर करेंगे, मतलब इधर से नोमेनक्लेचर करेंगे और इधर से नोमेनक्लेचर नहीं करेंगे। तो बुआरे इधर से करेंगे, देखो ध्यान से पीला वाला की तरफ से,
तो देखने के बारी आती है तो ये आकर के मुड़ गया है, तो इसका नाम होता है इथाइल। क्या नाम होगा? इथाइल। ध्यान से समझेंगे। चलो, इसका नाम होगा भाई साहब मिथाइल। क्या नाम होगा? मिथाइल। तो इसका भी नाम क्या होगा? मिथाइले होगा, क्योंकि यह होता एक ही वाला है, एक वाला फंक्शन है मिथाइल। फिर ये दो वाला फंक्शन है भाई साहब, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। क्या हो जाएगा? सॉरी देखो, हाँ, इसका नाम हो जाएगा इथाइल। क्या हो जाएगा? इथाइल। फिर ये वाला भाई साहब और ये वाला भाई साहब दोनों सिंगल सिंगल है, तो ये दोनों क्या हो गया? मिथाइल हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हमको नाम लिखना है, तो पहले हम इथाइल को देखेंगे कि पहले मिथाइल को। तो इथाइल को, तो इथाइल क्या पर है? तो 3 पर है। सॉरी, ये मिथाइल है भाई साहब और ये इथाइल है। हाँ, गौर से देखना। तो 3 पर इथाइल है तो 3 लिख देंगे। फिर देखो 3 के बाद 4 पर है तो 4 लिख देंगे। फिर देखो आगे आगे क्या पर है? तो आगे बुआरे 9 पर है, तो 3, 4, 9। देखो, एगो 3 पर मुड़ गया है, एगो 4 पे आ गया है, फिर जाते तो एगो 9 पर है कि नहीं? तो 3, 4, 9 और 3 के लिए होता है ट्राई। क्या होता है? ट्राई। बुआरे हो जाएगा मिथाइल, ट्राई मिथाइल। अब देखो, सॉरी, इथाइल है भाई साहब, ट्राई इथाइल नहीं। चलो, ट्राई इथाइल। अब मिथाइल क्या पर है? देखो, तो मिथाइल आ गया आपका बुआरे 6 पे, 7 पे, 8 पे, 6 पर, 7 पे, 8 पे। तो 6, 7, 8 और फिर 3 के बुआरे ट्राई आ ई हो जाएगा मिथाइल। क्या हो जाएगा? मिथाइल। 3, 4, 9 ट्राई इथाइल, 6, 7, 8 ट्राई मिथाइल। और टोटल 12 गो कार्बन है। क्या गो कार्बन है? 12 गो। तो 12 कार्बन के लिए होता है बुआरे डोडेक। क्या होता है? डोडेक होता है। और ए यानी लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा डोडेकेन। क्या हो जाएगा? डोडेकेन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। जो भी प्रॉब्लम फंसे वो हमसे जरूर मिले, ठीक है? चलो, तो इस पे आपका प्रैक्टिस बहुत सारा हो गया है, ठीक ना? अगला देखेंगे तो अब आ जाएगा बुआरे एल्कीन ग्रुप। कौन ग्रुप आ जाएगा? एल्कीन ग्रुप। तो आज आपका IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन खत्म हुआ। जो भी नोमेनक्लेचर का डाउट फंसे वो हमसे जरूर क्लियर करते चले जाए। अब हम IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन करेंगे। एल्केन खत्म है, एल्कीन की बात कर रहे हैं। तो भाई साहब, यहाँ कहानी का मेन हीरो कौन बन रहा है? तो कहानी का मेन हीरो बन रहा है एल्कीन। अब देखो, केमिस्ट्री का था पहले तोड़ो और फिर जोड़ो और फिर बोलो। तो तोड़ेंगे तो 2 भाग में, एक कति आ जाएगा एल के और एक साइड आ जाएगा इयनी। एल्क इन, एल्क इन। तो एल्क जो होता है वह सभी में होता है, तो लोग इसको प्यार से सफिक्स भी बोल देते हैं और इसको वर्ड रूट बोलते हैं। लेकिन भाई साहब, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, ये आप चेंज भी कर सकते हैं। मतलब आप एल्क को वर्ड रूट मानेंगे तो इसको आप यानी सफिक्स मान सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर भुआ हो सफिक्स हो गया, ये वर्ड रूट हो गया। लेकिन इतना याद रखना है कि एल्केन ग्रुप में कार्बन और कार्बन के बीच हमेशा डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड रहेगा तब ये यानी लगेगा, नहीं था यानी नहीं लगेगा। और ये जो डबल बॉन्ड होता है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रखेंगे। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा आता है और एक पाई आता है। अब देखो भाई साहब, इतना बात आपको क्लियर हो गया। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है? देखिए, 2013 में भी पूछा हुआ है, 2017 में भी पूछा हुआ है। जा करके क्वेश्चन बैंक उठा करके देखेंगे तो BSc भी क्लास 12th में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना? बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड में। तो देखो हम क्वेश्चन क्या करा रहे हैं, सो देखो। कहता है ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछता है कि बुआ रे जनरल, क्या पूछेगा? जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। क्या होगा? CnH2n होगा। एन का मान बुआरे एक तरह से नहीं रख करके, बुआरे एक तरह से नहीं रख करके कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 तरह से। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये जाता कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक। तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए ये बात हमेशा याद रखें कि बुआरे एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है, ठीक ना भाई साहब? और n का मान 1 न रख करके 2 तरह से शुरुआत करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि
कि बारे एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n हो गया, याद रखेंगे। अब देखो भाई साहब, एल्कीन का फॉर्मूला पता चल गया, तो इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट क्या करेंगे, इसको पेजे में बना दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो आ जाओ, अब हम इसका बुआरे हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डायग्राम। बने रहो मेरे साथ, इसका एक एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं, डायग्राम बनाएंगे। तो बुआरे डायग्राम का नाम होता है VVI डायग्राम, VVI डायग्राम। चलो अब डायग्राम आप देख रहे हैं, तो सर्वप्रथम हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब कार्बन परमाणु की संख्या लिखते हैं। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, तो उसके बाद आप लिखते हैं फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, मतलब एल्कीन का आप सूत्र लिखते हैं। ठीक है, चलो फॉर्मूला ऑफ एल्कीन लिख लिए, तो उसके बाद लिखते हैं बुआरे इसका नाम। क्या लिखते हैं, नाम। और नाम लिख लिए तो बुआरे इसका आप स्ट्रक्चर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना। क्या होता है, तो स्ट्रक्चर का हिंदी हो जाएगा आपका संरचना। क्या हो जाएगा, संरचना हो जाएगा। और नेम का हिंदी होता है भाई साहब नाम। अब बुआरे एल्कीन का सूत्र, एक हिंदी हो गया भाई रे एल्कीन का सूत्र। एल्कीन का सूत्र, बने रहो पढ़ते चले जाओ बहुत बेहतरीन तरीका से। कार्बन परमाणु की संख्या, एक हिंदी हो गया भाई साहब आपका कार्बन परमाणु की संख्या। कार्बन परमाणु की संख्या, ये आपका चार डायग्राम बेसिकली तरीका से देखा जाए तो भाई साहब आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, है ना। चार डायग्राम आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। इतना बात लिख लिए। अब हम बताए हैं कि एक तो रखना नहीं है, किसमें कार्बन की संख्या एक रखना नहीं है, फिर भी हम रख के देखते हैं। तो रख के देखेंगे तो बुआरे अगर कार्बन की संख्या एक रहा तो n का मान कितना हो गया, 1। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n होता है। तो जहाँ जहाँ n रहेगा भाई साहब वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, तो Cn तो C1 हो जाएगा, H और 2 × 1 हो जाएगा। क्या, क्योंकि n की जगह पर एक रखेंगे। तो बुआरे यहाँ पर देखो C एगो है और 2 में 1 से गुना करेंगे तो H कै गो हो जाएगा, 2 गो। लेकिन ये पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि सर जी बताया पहले ही कि नहीं रखना है। लेकिन अगर कार्बन की संख्या एक है तो आप अपने हिसाब से अगर इसका नाम देना चाहेंगे तो आप लिखेंगे मेथ, अब बुआरे ई यानी लगा देंगे, तो आपके हिसाब से ये मेथिन होना चाहिए, लेकिन ये मेथिन नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में कंपटीशन में अगर आपको देखा जाए तो कंपटीशन के तहत बुआरे एक का नाम रख देता है कार्बिन। क्या नाम रख देता है, कार्बिन। हाँ, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो एक का नाम कार्बिन आप रख सकते हैं, सही है। लेकिन आपको BSc में नहीं पूछता है। अब रह गया स्ट्रक्चर, तो बुआरे कार्बन एगो है, हाइड्रोजन कै गो है, 2 गो है। तो बुआरे कार्बन एगो हाइड्रोजन 2 गो है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये क्या 4 बॉन्ड पॉसिबल है क्या, नहीं। तो 4 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, इसीलिए बुआरे ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं किया, इसीलिए कार्बन की संख्या एक नहीं रखेंगे। ध्यान से देखते चले जाएंगे, समझ में आ जाएगा। द नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संख्या। फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, एल्कीन का सूत्र। नाम, उसका संरचना, तो संरचना भी पॉसिबल नहीं हुआ। नाम ऑब्जेक्टिव में ये आपका सही है, ये याद रखेंगे। थोड़ा सा विशेष विस्तार रूप से बताते हैं। देखो भाई साहब, आ जाओ, थोड़ा सा इसको ऊपर कर ताकि आपको दिखाए। छोटा कर लो, छोटा कर लो, हाँ चलो बड़ा हो गया। चलो भाई साहब इसको थोड़ा बड़ा करो, हाँ करो बड़ा। चलो अब कार्बन की संख्या आप एक देख चुके हैं, कार्बन की संख्या आप एक देख चुके हैं, सही है। एक कार्बन की संख्या आप देख चुके हैं, तो हम बोले अब कार्बन की संख्या 2 रखना है, तो n के मान ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है भाई साहब CnH2n होता है। तो जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ वहाँ आप क्या रखेंगे, 2। तो C2H2 × 2, क्यों, क्योंकि n की जगह पर मैंने 2 रखा, n की जगह पर मैंने 2 रखा। तो इसका नाम हो जाएगा C2H 2 दूना 4, C2H 4 हो जाएगा। तो कार्बन की संख्या 2 है, तो इसका नाम हो जाएगा भाई साहब ईथ। क्या हो जाएगा, ईथ। अब बुआरे डबल बॉन्ड रहेगा तो ई यानी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ई यानी। तो एक का नाम हो जाएगा एथीन। तो इसमें कार्बन कै गो है,
दो गो है तो एक कार्बन, अब बुआरे दो कार्बन। हाइड्रोजन 4 गो है तो एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको एक हाइड्रोजन इसको दिए। अब देखो ई कार्बन को झाँप के 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बनाया तो बीच में डबल बॉन्ड, तो 2 आए 2 4 यो हुआ, 2 2 4 यो हो गया। अगर आपको लगे कि नहीं सर हम नीचे नहीं देंगे डबल बॉन्ड, ठीक है नीचे हाइड्रोजन हम नहीं देंगे, मेरा मन होगा ऊपर देने का, तो हम कहा भाई सब स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, मन है तो ऊपर दो, मन है तो नीचा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका एथिन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया फॉर्मूला। अब एथिन समझ में आ गया ना, कार्बन की संख्या 2 रखे हैं तो अब बुआ रे प्रोपीन के दिखाओ, बुआ रे प्रोपीन का स्ट्रक्चर करके दिखाओ, प्रोपीन का स्ट्रक्चर आप लोग करके हमको दिखाओ। देखो कार्बन की संख्या अगर 3 रहा तो n के मान 3 हो जाएगा, नो डाउट। अब n के मान 3 हुआ तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। अब जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ 3 रखेंगे तो C3H2 इंटू 3, तब बुआरे C3 और 3 दूना 6 H6। अब कार्बन की संख्या 3 गो है तो बुआरे हम नाम सिखाए थे प्रोप होता है। अब बुआरे डबल बॉन्ड चल रहा है तो ई यानी लगाएंगे तो प्रोपीन हो गया। अब इनमें कार्बन कै गो है, 3 गो है तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। किसी में एक में डबल बॉन्ड दो, मन हो तो इसमें दो, मन हो तो ऊपर दो। तो इसको कार्बन को 4 पुरने के लिए कै गो हाइड्रोजन चाहिए, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। इसको तो 1 गो हाइड्रोजन चाहिए, इसको कै गो हाइड्रोजन चाहिए, तो इसको बुआरे हाइड्रोजन चाहिए 3 गो, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन 6 पूरा कि नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। उसी प्रकार से भाई साहब अगला टर्म हम देखते हैं, देखो ध्यान से, अगला टर्म डायरेक्टली हम देखते हैं। भाई साहब अगर कार्बन की संख्या मैंने 4 रखा तो n का मान कितना आ गया 4, कोई दिक्कत? चलो अब फॉर्मूला होता है CnH2n, तो बारे C4H2 इंटू 4 रखेंगे तो C4H8 हो जाएगा। तो बुआरे C4H8 हो जाएगा। तो 4 गो कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या रखेंगे? ब्यूट। और डबल बॉन्ड है तो ई यानी लगा देंगे, ब्यूटेन हुआ। अब इसका स्ट्रक्चर पेश करते हैं। तो कार्बन 4 गो है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब बुआरे कोनो आपको जहाँ पे लगे वहाँ पे आप डबल बॉन्ड दे सकते हैं, क्योंकि एल्कीन ग्रुप पढ़ रहे हैं। तो एल्कीन ग्रुप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप डबल बॉन्ड देंगे। तो ये डबल बॉन्ड है, एकरा 1 3 1 4, ये 2 1 3 है तो एकरा 1 गो हाइड्रोजन देंगे तो 4 गो। एकरा कै गो देना पड़ेगा? 1 गो ऊपर 1 गो नीचे, तभी 4 गो पुरेगा। 1 2 3 4, ये एगो सिंगल है तो बुआरे इसको 4 पुरने के लिए कै गो देना पड़ेगा? 3 गो देना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन की संख्या मिला लो, 4 गो पूरा कि नहीं? 8 गो हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो हाइड्रोजन है। कै गो हाइड्रोजन है? 8 गो। उम्मीद करते हैं 4 आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपको 5 बताओ, बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूजन आता है, प्रैक्टिस करो, क्योंकि कहा जाता है कि जो प्रैक्टिस करता है उसी में जान होती है। क्यों? क्योंकि एक कहीं मैकेनिक मिस्त्री से हम लोग मिले हैं, तो मैकेनिकल मिस्त्री जो बताया था भाई साहब, मोटरसाइकिल का मिस्त्री था। तो एक मोटरसाइकिल को बनाने के लिए बहुत सारे लोग क्या कह रहे थे कि भाई साहब इसमें बहुत खराबी है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ये है, बहुत लोचा है। सही है, मतलब उसको अनज्ञान था, मतलब उस मोटरसाइकिल के बारे में उसको जानकारी नहीं थी साहब, समझ पा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि उसी के बगल में एक मिस्त्री थे, और मिस्त्री ने क्या किया, उस लोहा पे हथौड़ा से उस मोटरसाइकिल पे मारा और मोटरसाइकिल चालू हो गया। और फी अपना बताया तो फी हार्ड बता रहा था, 1000 रुपया प्लस बता रहा था। तो कहा भाई साहब इतना दिन से ये वर्क कर रहे हैं, जो बंदा है वो तो इतना दिन से काम कर रहे, इतने देर से मोटरसाइकिल में तो 1 भी रुपया नहीं ले रहे हैं, और आप एक चोट मारे हैं मोटरसाइकिल चालू हो गया तो आप मांग रहे हैं 1000 रुपया। तो उन्होंने बोला कि मैंने चोट मारने का तो 10 ही रुपया लेते हैं, लेकिन चोट मारना कहाँ है, इस बात के लिए मैंने आपसे 1000 रुपया लिया, इस बात का मेरा फंक्शन का पैसा है। तो भाई ताजुब रह गया। तो कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि मैंने सिर्फ ये बात सीखने में टाइम जाहिर कर दिया कि चोट मारना कहाँ है, ये सीखने में प्रोसेस लगा दिया पूरे के पूरे 9 साल।
तो उसका पेमेंट दे रहे हैं। बात समझ रहा है? तो भाई साहब पेमेंट आपका भी बनेगा, लेकिन पेमेंट आपका बनेगा कब? जब आप यहाँ पे टाइम देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। सही है? तो हम कहते हैं भाई साहब सीख लेते हैं, जान लेते हैं तो बहुत बड़ा करवा खड़ा हो जाता है। नहीं सीखे रहते हैं तो एक कहानी है कि अगर एक कुत्ता को रस्सी पर चलना सिखा दिया जाए, सर्कस देखे ना आप लोग, तो एक कुत्ता को अगर सर्कस में जाते हैं और कुत्ता सर्कस में रस्सी पर चलना सीख जाते हैं, कई डंडा के मार खाना पड़ता है, उसका मालिक का दर्द का मार खाना पड़ता है, कई सारे चोट सहन करना पड़ता है, तब जाकर के उस पर चलना वो सीखता है। और वह सीख लेता है तो हम और आप जाकर के उस कुत्ता को भी देखने के लिए पैसा देते हैं। आई एम राइट? इसलिए पैसा देते हैं क्योंकि उन्होंने सीखा, उन्होंने उसको एथिक्स के समझा। अन्यथा कुत्ता तो रोड पे भी चलता है, लेकिन हम और आप क्या किए? उस कुत्ता को पैसा देते हैं क्या? उसको अपने घर पे आते हैं तो धुतकार के मार के बिलगा देते हैं, हटा देते, भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एथिक्स को नहीं समझा, वो सीखा नहीं, सीखने के प्रोसेस में नहीं गया। तो भाई साहब हम आपसे बात कर रहे हैं, आप सीखिए, जानिए, समझिए, तब ना आगे बेस्ट होगा। क्योंकि हमारे साथ एक बच्चे आए थे, उन्होंने बताया कि 75% प्लस कम नंबर है, तो उसको एयरफोर्स का जो नौकरी आप लोग जानते हैं उसमें फॉर्म नहीं डालने दिया गया है। और आया था तो उसके गार्जियन अचंभित हो रहे थे, बोले थे उसको बार बार पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ा था। मुरली सर ऐसा थोड़ी है कि आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आप समझिए मेरी बातों को कि नोमेनक्लेचर कितना है, फंक्शन कितना नोमेनक्लेचर का दिया हुआ है। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते तो नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन टकराता ही टकराता है। तो आप बनिए मेरे साथ, सही है? देखो प्रैक्टिस करो, क्या है इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है कि कार्बन की संख्या यहाँ 4 है, तो हम यहाँ पे मान के चलिए कार्बन की संख्या 5 रख दिए, तो एन के मान कितना हो जाएगा? 5। तो बनाओ इसको, प्रैक्टिस करो, बनाओ इसको। देखो मैंने बना रहा हूँ तो सही किया कि नहीं, बनाओ। फार्मूला पर तो पुट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे फार्मूला एल्कीन का क्या होता है? CnH2n होता है, सिंपल बात। चलो जहाँ जहाँ n रहेगा 5 रखेंगे, तो C5H2 × 5 हो गया। तो बड़ा एक लाइन और तोड़ो, C5 को 5 रहने देंगे, 5 दूना 10 हो गया। अब 5 को कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या होता है? पेंट। अब पढ़ रहे हैं डबल बॉन्ड है तो ENE पेंटीन, कहीं भी डबल बॉन्ड दे सकते हैं। तो 5 को पेंटीन दो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5। मन हो तो सूर्य में 2 डबल बॉन्ड, कहीं भी दे सकते हो, नो डाउट, नो फंक्शन। देखो कहीं भी दे सकते हैं। 2 गो है तो इसको 4 पुरने के लिए क्या गो हाइड्रोजन चाहिए? तो भगवान इसको 4 पुरने के लिए 2 गो हाइड्रोजन चाहिए, तो 1 हाइड्रोजन 1 और 1 हाइड्रोजन 1, तो ये 4 पूरा कि नहीं पूरा? उसी प्रकार से इसको देखो, ये 2 1 3 गो पहले से है तो इसको 1 गो देंगे तो 4, ये 2 गो पहले से है तो 1 2 गो देंगे तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी बुआ रहे 2 2 4 गो हो गया। इसको देखो, इसको 3 गो दिए तो 4 गो पुर गया। अब आपका हाइड्रोजन भी 10 को पुरना चाहिए, तो 3 और 3 6 1 7 8 9 10 पुर गया। देखो उसी प्रकार से कर्म की संख्या 6 को प्रैक्टिस करो, 6 प्रैक्टिस करेंगे तो n बराबर आ जाएगा 6। फार्मूला हो जाता है डायरेक्ट C6। देखो C6 है क्या? 10 है तो डायरेक्ट H12 कर दो। क्यों? बोले C6 और 6 दूना 12। ठीक है, चलो सीख लिया। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। क्या हो जाएगा? हेक्सेन, सॉरी हेक्सीन हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब क्या गो कार्बन है? 7 गो है, तो 1 कार्बन देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 7 कार्बन देगी, 6 कार्बन है। देखो कितनी बड़ी बात है। 1 2 3 4 5 6 गो कार्बन है। कहीं भी मन हो तो बीच में डबल बॉन्ड दो। अब इसको 4 पुरने के लिए 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 3, ये सब हाइड्रोजन है। तो अब इसका उम्मीद करते हैं कि आपको इसका IUPAC नोमेनक्लेचर के तहत ये बन गया होगा। लेकिन अब देखो भाई साहब, ये बना तो जरूर है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आप कार्डबोर्ड आपके पास होगा, 5 से 7 रुपया में कार्डबोर्ड देता है, कार्डबोर्ड। अब कार्डबोर्ड पर जाइए और उसको 5 से 7 रुपया में इतना ही बड़ा कार्डबोर्ड देता है, उसको खरीद करके उस पर बनाइए। कब तक बनाएंगे? 1 से 6 तक तो मुरली सर आपको बता ही दिए हैं। तो फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 याद करके और लगभग 20 से 25 बना लो। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस द पावर। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप बनाएंगे पहली बार तो सीखेंगे। तो कार्डबोर्ड खरीदेंगे, खरीद करके बनाएंगे। उम्मीद करते आप अच्छे लोग हैं, बनाएंगे जरूर, सही है। चलो अब देखो भाई साहब, ये बना लिए हैं।
तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर भी आता है। तो लिखेंगे अब स्टार दे करके, लिखो IUPAC, यू है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। तो देखो एल्कीन के IUPAC नोमेनक्लेचर में एक थोड़ा सा डाउट क्वेश्चन फंसता है सब आदमी को। क्या फंसता है सो समझो। एल्केन जो होता है ना सेम फंक्शन वही है, थोड़ा का चेंजिंग होता है। इसमें भी पेरेंट चेन होगा, इसमें भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, इसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा, मतलब थोड़ा का चेंजिंग है। चेंजिंग क्या होगा पहले उसका लिखो, समझो ध्यान से, बनाओ समझो। बनाओ सब आदमी, पावर दिखाओ अपना अपना। प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है सब आदमी को घर पे। आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करते इसीलिए प्रॉब्लम फंस रहा है आप सभी आदमी को। प्रैक्टिस क्वेश्चन करो सब आदमी। एक क्वेश्चन बनाओ सब आदमी, देखो तो एक क्वेश्चन याद आया है, बनाओ। प्रैक्टिस करो IPSC नोमेनक्लेचर का। बन गया, बनाओ। देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, बनाते चलो इसको। अगर ये बन गया है तो इसको प्रैक्टिस करो सब आदमी। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। इसको बनाए होंगे तो आपको क्या होगा, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 बनाओ। 2 मिनट के टाइम देते हैं, बनाओ तब लोग। बनाओ आप लोग। बन गया, उम्मीद करते हैं आप लोग बना पा रहे होंगे। समझो, मिलाओ एक बार देखो। चलिए बहुत बढ़िया, देखो मिलाओ इधर देखो भाई साहब। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनने के बाद ये आपका सब्स्टिट्यूएंट आ गया नहीं, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो 1 2 3 4 5। तो सर्वप्रथम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुने हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला चुने हैं। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम होता है पेरेंट चेन। उसके बाद जो फंक्शन बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट मतलब होता है शाखा। क्या होता है? शाखा। देखो भाई साहब, तो हम यहाँ पे भी किए लोकेंट नंबर के हिसाब से, लोकेंट नंबर। तो लोकेंट नंबर के हिसाब से देखते हैं तो 1 2 3, 3 पे इथाइल है और इधर भी इथाइल है कि नहीं। और ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो इसका नाम हम लिखते बुआरे 3,3 डाई इथाइल। 3,3 डाई इथाइल। अब वह लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कै गो है? 5 गो है। तो 5 कार्बन के लिए बुआरे होता है पेंटेन। क्या होता है? पेंटेन। उम्मीद करते हैं ये फंक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। इसको बना के देखो जल्दी, आ जाओ। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गया, बनाओ। अब इसकी बारी आती है इसको समझने की। तो भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8। तो ये इथाइल है, ये भी इथाइल है और ये मिथाइल है। इधर से 1 2 3 पर है, 1 2 3 पर इधर से होगा। तो भाई साहब इसका नाम हो जाएगा 4,5
डाइथाइल, 4,5 डाइथाइल, 8 का कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। हो गया। चलो आपका फंक्शन ये समझ में आ गया होगा। अब ये फंक्शन की बारी है समझने की। भाई साहब देखो, अगला फंक्शन है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन के जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है उसका रूल्स होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, रूल्स फॉर नंबरिंग पहले लिखेंगे। लिखिए तो बारे रूल्स फॉर नंबरिंग स्टार दे करके। रूल्स फॉर नंबरिंग, रूल्स फॉर नंबरिंग नामकरण के लिए नियम। रूल्स फॉर नंबरिंग नामकरण के लिए नियम। तो नामकरण के लिए नियम क्या होता है इसका रूल समझिएगा। एक्स एल्कीन, क्या है बुआरे? एक्स एल्कीन। तो यहाँ पे रूल होता है इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर present in one double bond। देखो ध्यान से, कहता है बुआरे इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर प्रेजेंट इन वन डबल बॉन्ड, यानी कि कार्बन की लंबी श्रृंखला में डबल बॉन्ड की संख्या 1 रहेगा तो उसके लिए रूल होता है एक्स एल्कीन। उसी प्रकार से एक्स कॉमा वाई एल्काडाइन, एक्स कॉमा वाई एल्काडाइन। तो एक्स कॉमा वाई एल्काडाइन कब लिखते हैं? तो बुआरे इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर प्रेजेंट इन टू डबल बॉन्ड। वह यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में डबल बॉन्ड की संख्या 2 होगा तो एक्स कॉमा वाई एल्काडाइन लिखेंगे। सही है। उसी प्रकार से एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एल्काट्राइन, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एल्काट्राइन। सही है। तो वह हो इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर प्रेजेंट इन थ्री ट्रिपल बॉन्ड। हुआ हो यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में ट्रिपल बॉन्ड की संख्या कै गो होगा? 3 गो। तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एल्काट्राइन लिखेंगे। इसको छोटा करो, इसको छोटा करो भाई साहब जल्दी, आप लोग नोट भी करो, आप लोग नोट भी करें। हो गया? नोट करो, बनाओ इसको जल्दी। चलिए, ट्रिपल बॉन्ड वेयर एक्स कॉमा वाई एंड जेड आर द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। वह हो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड किसका पोजीशन है? तो डबल बॉन्ड का पोजीशन है। डबल बॉन्ड का क्या है? पोजीशन है। वेयर, जहां एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। चलिए बनाइए इसको सूत्र के। यहाँ सूत्र हो गया, चलो ये हो गया। तो इसका अब रूल्स होता है, ध्यान से समझो। अब है स्टार देके रूल्स फॉर नंबरिंग। क्या है भाई साहब? रूल्स फॉर नंबरिंग, नामकरण के लिए नियम। नामकरण के लिए नियम क्या है सो समझो।
बारे फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFPD ऑन डबल बॉन्ड। पहले देखेंगे कि डबल बॉन्ड किधर से पहले है, समझ गए। पहले देखेंगे डबल बॉन्ड किधर से पहले। इफ फेल, यदि यह नियम फेल कर जाए तो अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट। देखेंगे कि शाखा केमर से पहले है, समझ गए, सब्स्टिट्यूएंट। इफ फेल, यदि यह भी नियम फेल कर जाए तो बड़े गो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बड़े अक्षरों के अनुसार चलेंगे, बड़े अक्षरों के अनुसार, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बड़े अक्षरों के हिसाब से चलेंगे। यदि ये भी नियम फेल हो जाए, इफ फेल, तो बड़े क्या चलेंगे, गो बाय आइदर साइड, गो बाय आइदर साइड, मतलब जिधर से मन होगा नोमेनक्लेचर उधर से कर देंगे, ठीक ना। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन में एक बात हमेशा याद रखेंगे, इसका रूल्स, रूल्स इज द पावर। अगर आपको रूल्स याद है भाई साहब तो नोमेनक्लेचर करने में कोई परेशानी नहीं होती है। देखिए पहले क्या बोले हैं कि यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में एगो डबल बॉन्ड रहेगा एक्स एल्कीन, दो गो रहेगा एक्स कॉमा वाई एल्काडाइन, तीन गो रहेगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एल्काट्राइन। बोरे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे लिखा है एक्स एल्कीन, कब लिखेंगे, यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में एक डबल बॉन्ड उपस्थित हो, वो यानी वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट उपस्थित हो तो एक्स एल्कीन लिखेंगे। उसी प्रकार से ये रूल है। अब फिर यहाँ पे देखो बुआरे कथी कहता है, यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में दो गो डबल बॉन्ड उपस्थित होगा तो एक्स कॉमा वाई एल्काडाइन, यदि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में तीन गो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक्स कॉमा वाई जेड एल्काट्राइन। अब बोले वेयर, मतलब जहाँ एक्स वाई एंड जेड आर द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की स्थिति है। और ये पूरा रूल रखने के बाद ये भी रूल अपनाना है नामकरण के लिए नियम। तो नियम क्या है कि बोले फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई, सभी में सर्वप्रथम देखते हैं RFPD के तहत डबल बॉन्ड केमर से पहले, ऐसे पहले सब्स्टिट्यूएंट देखते थे और डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो पहले डबल बॉन्ड देखेंगे। अगर दोनों कहते से डबल बॉन्ड समान गया तो नियम फेल हो जाएगा। तो अप्लाई RFPD रूल्स फॉर पॉइंट डिफरेंस के तहत देखेंगे शाखा केमर से पहले है। अगर यो दोनों कहते समान आ जाएगा, इफ फेल हो जाएगा तो गो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बड़े अक्षरों के हिसाब से चलेंगे। वह समान आ गया फेल हो जाएगा तो गो बाई आइदर साइड, जेमर से मन होगा नोमेनक्लेचर उमर से करेंगे। अब इसको हम पेज में ऐड कर देते हैं, लेकिन इस पर हम नंबरिंग इसी के हिसाब से समझाएंगे। देखो एग्जाम्पल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH फ्री बॉन्ड CH2 CH3 पहला। दूसरा देखो बनाओ, बनने वाला है तो बनाओ। हाँ जी बन गया। देखो सर जी बोले हैं कि सर्वप्रथम सब में कार्बन के लंबे श्रृंखला को चुनेंगे। तो बोले ये लंबे श्रृंखला चुन लिया, चुन लिया। देखो अब लंबे श्रृंखला चुनने के बाद इसमें डबल बॉन्ड केमर से पहले शो देखेंगे। तो डबल बॉन्ड एमर से 1 2 पर आ गया, इधर से 1 2 3 पे है, तो जेमर से नज़दीक होगा उमर से करेंगे। तो चलो नोमेनक्लेचर इधर से करेंगे। देखिए पहले तीनों में एक के साथ चलो, ये भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है और ये भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है।
अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुना गया। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुना गया ना भाई साहब, तो इसमें डबल बॉन्ड बताए थे इधर से है, तो 1 2 3 4 5, 5 गो है। अब इस कार्बन की लंबी श्रृंखला में बोले डबल बॉन्ड की संख्या एगो है, तो ओकरा लेल रूल होता है एक्स एल्कीन। अब ये रूल बताए हैं कि बोले यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में डबल बॉन्ड की संख्या एक आ जाए तो एक्स एल्कीन। तो एक्स के जगह पर क्या होगा, तो 2 के बाद डबल बॉन्ड है तो एक्स के जगह पर हो जाएगा 2। एल्कीन के जगह पर 5 गो कार्बन है, तो 5 के लिए इसका नाम हो जाएगा बुआरे पेंटीन। क्या नाम हो जाएगा, पेंटीन। इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटीन। सही है। उसी प्रकार से इसमें देखो तो ये कार्बन की लंबी श्रृंखला है। क्या है, ये कार्बन की आपकी लंबी श्रृंखला है। तो इसमें डबल बॉन्ड आपको दिखाई देता होगा 2 गो है। एमहर से 1 2 के बाद है, एमहर से 1 2 के बाद है, 3 4 5 6 के बाद है, 3 4 5 6 के बाद है। तो दोनों साइड एक साइड आ गया, तो जेमर से मन होगा उमर से कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस कार्बन के लंबे श्रृंखला में डबल बॉन्ड कै गो है, 2 गो है। डबल बॉन्ड कै गो है, 2 गो है। तो ओकरा लेल रूल रेगुलेशन होता है एक्स कॉमा वाई। अब बुआरे होता है एल्का डाइन, एल्का डाइन, ये रूल होता है। तो एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, तो 2 के बाद डबल बॉन्ड है और एक 6 के बाद है। तो बुआरे 2 6 2 6 एल्का डाइन की जगह पर 8 कार्बन के लिए हो जाएगा ऑक्टाडाइन। क्या हो जाएगा, ऑक्टाडाइन। सही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बुआरे रूल होता है। इसी प्रकार से इसमें कै गो डबल बॉन्ड है, 1 2 3, 3 गो है। एमर से 1 2 के बाद है, फिर 3 4 5 के बाद है, फिर 6 7 8 के बाद है। एमरो से 1 2 2 के बाद है, 3 4 5 के बाद है, 6 7 8 के बाद है। दोनों का तीसरे सेम है, तो जिधर से मन होगा उधर से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन के लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन लिए। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुने हैं, थोड़ा सा अच्छा से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुने हैं, तो बुआरे कार्बन के लंबे श्रृंखला में 3 गो डबल बॉन्ड है। तो बुआरे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एल्का ट्राइन सूत्र होता है, एल्का ट्राइन सूत्र होता है। समझ गए। तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एल्का ट्राइन सूत्र होता है। तो बुआरे एगो डबल बॉन्ड 2 के बाद है, एगो 5 के बाद है, एगो 8 के बाद है। तो 2 5 8। अब बुआरे 10 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, डेका। और ट्राइन है तो ट्राइन लगा देंगे उसी के हिसाब से। देखो एक्स कॉमा वाई जेड की जगह पर 2 5 8 और 10 के लिए डेका, रूल के लिए ट्राइन होता है तो ट्राइन। तो बुआरे हम तो ये टर्म आपको आसानी से सिखा दिए हैं कि यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में जय गो फंक्शन रहेगा तय गो नोमेनक्लेचर कर देंगे। मतलब एगो रहेगा तो एक्स एल्कीन, 2 गो रहेगा तो एक्स कॉमा वाई एल्का डाइन, 3 गो रहेगा तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एल्का ट्राइन होगा। अब अगला फंक्शन देखो, इस पर इस प्रकार का भी नोमेनक्लेचर आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल की तो ढेर लगा है, बनाते चलो कितना एग्जाम्पल बनाएगा। चलो एग्जाम्पल पर आ जाओ। अब इस प्रकार का एग्जाम्पल आएगा, देखो ये आपका डबल बॉन्ड है, ये भी आपका डबल बॉन्ड है, 1 2 3, ये भी डबल बॉन्ड है। तो नोमेनक्लेचर कहीं से भी कर सकते हैं, इस प्रकार का दे दिया। ये कैमा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है, ये भी आपका तीसरा एग्जाम्पल है। बनाओ, कोई बड़ी बात नहीं। डबल बॉन्ड देखेंगे एमर से नजदीक लग रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 के बाद है एक ही गो डबल बॉन्ड है, तो 3 8 कार्बन के लिए ऑक्टीन। सही है। और कभी कभी किताब में ऐसे भी लिखा रहता है ऑक्ट 3 ईयन। तो या तो आप ये लिखिए या तो ये लिखिए, दोनों सही है। समझ गए। अब इस पर आओ, तो इधर 1 2 3 के बाद है, 1 2 3 के बाद है, तो दोनों का कहीं से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बोले 3 के बाद है, 5 के बाद डबल बॉन्ड है, तो 3 5 और 2 के लिए बोले ऑक्टाडाइन होता है, एल्काडाइन, तो ऑक्टाडाइन सीधे नाम हो जाएगा, ऑक्टाडाइन।
डाइन, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो गया आपका सही। इसमें से तो देख नहीं सकता, इधर से होगा। तो बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये फंक्शन आपका क्लियर हो गया। अब एगो 3 के बाद डबल बॉन्ड है नहीं, तो 3 के बाद डबल बॉन्ड है भाई साहब, तो 3 के बाद डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 3 5 7। अब वाले क्या 12 कार्बन के लिए है, तो डो डेका ट्राइन हो जाएगा, सही है, क्योंकि 12 कार्बन के लिए डो डेका ट्राइन होता है। तो ऐसा भी नोमेनक्लेचर बॉन्ड लाइन में भी पूछ सकता है, तो आपका बॉन्ड लाइन भी हो गया। अब इस पर सब्स्टिट्यूएंट भी आ सकता है, जो कि हम आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से निकाले थे। जैसे एग्जाम्पल हम पेश करते हैं, पेज में ऐड करो इस सबको, पेज में ऐड हो गया। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे CH3 है, CH है, CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH है, CH3 है, अब वाले CH3 है। अब देखो इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, करो। तो कोनो बड़ी बात नहीं है, पहले ये कार्बन के लंबे श्रृंखला के चुन लेंगे। लंबे श्रृंखला चुनने के बाद ये मिथाइल है और ये भी क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। अब डबल बॉन्ड देखते तो 1 2 3 के बाद है यो, 1 2 3 के बाद यो है, तो यह नियम तो फेल कर जाएगा। तो यह नियम फेल करेगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, तो 1 2 के बाद यो है, 1 2 के बाद यो है, यो फेल कर गया। मतलब लोकेंट नंबर आप लिखना नहीं भूलेंगे। अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो लोकेंट नंबर में 1 2 3 के बाद डबल बॉन्ड है, तो बुआरे एमरो से देखेंगे तो 1 2 3 के बाद है, तो दोनों कत्र से 3 के बाद है, तो इफ फेल, यह नियम फेल होगा कि नहीं। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो अब ये नियम फेल हो गया तो हम डबल बॉन्ड वाला तो देखते हैं मिथाइल के मर से है, तो 1 2 के बाद है ना, फिर 3 4 5 के बाद है, 2 और 5 के बाद है एमर से, 1 2 के बाद है, अब बुआरे 3 4 5 के बाद है, तो यह नियम फेल हो गया। तो बुआरे यह नियम फेल हो गया, तो सर जी क्या बोले हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बुआरे यह मिथाइले है, अब बुआरे यह क्या है, मिथाइले है, तो दोनों तो मिथाइले है, तो यह नियम फेल हो गया। तो बुआरे गो बाई आइदर साइड, जेमर से मन होगा नोमेनक्लेचर उधर से कर देंगे। तो बुआरे नोमेनक्लेचर उधर से करेंगे तो देखो फंक्शन में क्या देता है, 1 2 3 4 5 6। तो बुआरे मिथाइल क्या पर है, 2 पर है और 5 पे है, तो बुआरे 2 5 डाई मिथाइल, 2 5 डाई मिथाइल। अब बुआरे उसके बाद क्या होता है, 3 के बाद डबल बॉन्ड है तो 3, अब हमारे 6 कार्बन है तो उसका नाम हो जाएगा हेक्सीन। क्या हो जाएगा, हेक्सीन। उम्मीद करते हैं आपको ये टर्म समझ में आ रहा होगा, सही है। अब हम इस पर आपको क्या देते हैं, तो ये होमवर्क देते हैं। बहुत सारे बच्चे को सवाल होमवर्क में फंसता है, तो बहुत सारा के होमवर्क है, क्वेश्चन तो भईमार है। NCERT का 11th का फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ा लीजिएगा, उसमें भी क्वेश्चन भईमार दिया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन किताब से भी प्रैक्टिस कराएंगे। सुनो ध्यान से, पहले इस पर होमवर्क प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस घर पे करो। जैसे CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH है, फ्री बॉन्ड है, CH है, CH3 है, CH2 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, फ्री बॉन्ड है, CH3 है। इससे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन घर से बनाए हो। दूसरा क्वेश्चन है भाई साहब, इस प्रकार का फंक्शन दे दिए आपको, 1 के बाद 1 डबल बॉन्ड दे दिए, है ना, और इस पर कहीं पर कोई फंक्शन नहीं है तो इस पर क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूएंट आ दिया, दोनों काम हो गया। इसको भी बनाओ, प्रैक्टिस करो। तीसरा ऐसे भी आपको दे देगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH फ्री बॉन्ड CH3, तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, कई सारा क्वेश्चन है, बनाते चलो, डबल बॉन्ड देते चलो, ऐसे भी क्वेश्चन टकरा जाता है। 4 में हो गया। 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन बनाओ भाई साहब, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड नहीं ना होगा, फ्री बॉन्ड CH3। अब वारे यहाँ पे हम दे देंगे फ्री बॉन्ड CH3, इसको भी बनाना है आपको, इसमें डबल बॉन्ड है नहीं। 5वां 6ठा देख लो, इस प्रकार का फंक्शन भी आ जाता है आपको, ऐसे मिठाई दे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे लगा देगा, तो इसको भी बना के दिखाओ। ये सब होमवर्क है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो बनाओ। अगर कोई फंक्शन बचता है तो कमेंट में मुरली सर के जरूर बताओ। नोमेनक्लेचर के लिए हम आपके साथ उपस्थित है, बहुत सारे बच्चे का सवाल मैंने क्लियर किया है, तो आप घबराए कि नहीं, सही है।
हुआ हो, बहुत अच्छे से हम आपको पढ़ाएंगे। आप घबराए तो नहीं। कहते भाई साहब, शिक्षा जो होता है सबसे शक्तिशाली हथियार होता है, जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। तो आप उम्मीद रखिए, आप घबराए नहीं। पहले तो हम आपको बताए हैं वारे उस पर जो IUPAC नोमेनक्लेचर लेक्चर 6 का वीडियो बताए थे, उस पर वीडियो क्या बताए थे उसको देख लो। रूल्स फॉर नंबरिंग बताए थे, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या फंक्शन है, लेक्चर 6 हम पूरा डिटेल्स बताए थे। उस पर कुछ क्वेश्चन कराए थे नहीं, अब लोग क्वेश्चन क्लियर हो गया तो इसमें बताए थे उस पर एग्जाम्पल पेश किए थे, बेहतरीन तरीका से एग्जाम्पल बताए थे। फिर एल्कीन ग्रुप चालू किए हैं, उसका फंक्शन बताए हैं। फिर एल्कीन के उसका नोमेनक्लेचर बताए हैं। नोमेनक्लेचर बताने के बाद उसका फंक्शन डिजाइन किए हैं। देखिए फंक्शन क्या होता है भाई साहब। चलो फंक्शन डिजाइन किए हैं। फंक्शन डिजाइन करने के बाद उसका रूल्स फॉर नंबरिंग बताए हैं। नंबरिंग डिजाइन करने के बाद बड़े उस पर कुछ एग्जाम्पल पेश करा करके पूरा क्लियर किए हैं। फिर 8वां क्वेश्चन में आपका फंक्शन जनरेट किए हैं। फिर 9वां क्वेश्चन में आपका होमवर्क दिए हैं। तो अगर इस प्रकार के फंक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम फंसता है तो मनोहर सर आपके पास उपस्थित है। तो आप देरी न करें, आप मेरे फेसबुक व्हाट्सएप से जुड़ जाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए। वेल डन।